मैं श्रवण मालवीय हाजिर हूं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल इंक जोन लेकर। इंक जोन का सेकंड सेगमेंट हाईटेक सर, जो आपको समय समय पर ऑफिशियल शॉर्टकट्स ऐसी टेक्नोलॉजी के द्वारा बताते हैं जो आपके ऑफिस के कार्य को आसान करता है। साथ ही बहुत सारे अमेजिंग वीडियो एप्स आपको बताता है जिनके बारे में आपको आश्चर्य होता है। इसके अलावा जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो विभागीय निर्देश जो होते हैं उनको कैसे पूरा करें आपकी हेल्प करता है। इन दिनों जैसा कि कोविड महामारी चल रही है, उसके तहत हम सबको जो है राजस्थान और देश के अन्य प्रदेशों से व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हैं, उन प्रवासियों को होम क्वारंटाइन करने की जरूरत होती है। होम क्वारंटाइन वैसे तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इसके लिए बहुत सारी सावधानियां हमें रखनी पड़ती है। उन क्या क्या सावधानियां रखें, उसके क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, यही जानकारी लेकर मैं आज का वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। ये वीडियो साथियों 4 भागों में विभाजित है। सबसे पहले इसमें जो है आपको घर पे क्या क्या प्रिपरेशन करनी, सेल्फ प्रिपरेशन के रूप में होगा। दूसरा एट पेशेंट डोर, प्रवासी के घर पर आपको क्या क्या कार्य करना है वो बताया जाएगा। तीसरे दौर में रिपोर्टिंग कैसे करें, और चौथे फेज में रिपोर्टिंग और होम क्वारंटाइन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद घर लौटते समय क्या सावधानी रखें, ये सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। लेकिन इसके बीच में आपके मार्गदर्शन के लिए डॉक्टर ताराचंद रामावत, जो सीएससी बिलाड़ा में पोस्टेड है, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। उनसे भी हम जो है आवश्यक निर्देश प्राप्त करेंगे। ये वीडियो में प्रेजेंट करूं उससे पहले एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा। ये गाइडलाइन महज आपके मार्गदर्शन के लिए है। अंतिम रूप से विभाग की गाइडलाइन, विभाग के सर्कुलर, विभाग के आदेश ही मान्य होंगे, आप उनको फॉलो करें। तो साथियों, प्रस्तुत है आज का ये वीडियो। लेकिन साथियों, अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि समय समय पर आने वाले यूजफुल वीडियोस के बारे में आपको जो है सूचना सबसे पहले मिल सके और आप प्रथम दृष्टा, फर्स्ट व्यूअर बन सके उस वीडियो के। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज का वीडियो। साथियों, सबसे पहले उन वस्तुओं की जानकारी कर ले सेल्फ प्रिपरेशन के लिए जिनकी आवश्यकता है। मास्क आपके पास एक होना चाहिए, जो सर्जिकल भी हो सकता है, कॉटन का भी हो सकता है। लेजर गन अगर विभाग ने उपलब्ध कराई है आपको तो वो भी साथ रखे, थर्मल टेम्परेचर स्कैनिंग करती है पेशेंट की। गॉगल्स जो आई कवर के रूप में काम होगा, आप जो है रूटीन गॉगल भी काम में ले सकते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे, उसी प्रकार जो ग्लव्स जो सर्जिकल भी हो सकते हैं, कॉटन भी हो सकते हैं। साथ ही हेड कैप जो साधारण भी हो सकती है और सर्जिकल भी हो सकती है। एक हैंड सैनिटाइजर। साथ ही रवाना होने से पहले आप हैं अपनी मेडिकल टीम को कॉल कर ले, जो मेंबर्स आपके साथ चलेंगे। इसी तरह क्वारंटीन टीम जो ग्राम पंचायत स्तर पर गठित है, उस टीम को भी सूचित कर लें। आप सभी सदस्य जो हैं उस प्रवासी के घर पर पहुंचकर आपको क्या क्या करना है, ये दूसरे भाग में आइए जाने। प्रवासी के मास्क पहना हो, इस बात का आप सुनिश्चित कर लें। उसके घर पर उससे पर्याप्त दूरी रखें। उसके द्वारा छुई गई किसी भी वस्तु का आप नहीं छुए। सबसे पहले मेडिकल टीम उसकी मेडिकल स्क्रीनिंग करेगी। मेडिकल टीम स्क्रीनिंग के लक्षणों के आधार पर जो है उसको होम क्वारंटाइन करने की सलाह देगी। अगर उसमें कोविड-19 से मिलते जुलते लक्षण पाए गए तो टीम उसको नजदीकी चिकित्सालय में रेफर करेगी। टीम से सहमति प्राप्त करने के बाद जो है आप उस घर में पता करें, उसके लिए रहने के लिए सेपरेट रूम होना चाहिए। फैसिलिटीज लेट बात की सारी सेपरेट होनी चाहिए। उसके बाद जब ये सुनिश्चित हो जाए तो आप किसी भी कार्मिक के द्वारा उसके कमरे को सैनिटाइज करें। डोर, हैंडल्स, मुख्य प्रवेश द्वार, इन सब चीजों को आप सैनिटाइज करें। उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन आपको जो जो करना है उसके घर पर, प्रवासी बंध पत्र, इस बंध पत्र को आप देख सकते हैं। ये निम्न प्रविष्टियां हैं, इसमें नाम, पता, कब लौटा, कहां से लौटा, ये सारी जानकारी इसमें भरनी है। साथ ही ये प्रतिभूति जो उसके रिश्तेदार या पड़ोसी को इस पे हस्ताक्षरित करना है। इसमें यह बंध पत्र होता है, एक शर्त होती है कि अगर ये होम क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करता है, गाइडलाइन का उल्लंघन करता है, तो इसके लिए मैं 50,000 की पेनल्टी
जुर्माना देने के लिए तैयार हूं। ये बंद पत्र भरवा दें। उसके बाद क्वारंटीन करने का लेबल जो जिसमें उसके नाम, पता, कब से कब तक क्वारंटीन किया गया है, ये घर के प्रवेश द्वार पर चस्पा किया जाएगा। कुछ जगहों पर विभाग द्वारा पहले से उपलब्ध कराई गई स्टैंप शील भी यूज ली जा सकती है। वो उसके दीवार पर या उसके शरीर पर, कुछ राज्यों में हाथों पर भी सील लगाने का प्रावधान है, लेकिन हमें विभागीय निर्देशों का पालन करना है। उसे प्रवासी से आप निम्न क्वेश्चन पूछकर फॉर्मेट 4 भरें। वो प्रवासी कहाँ से आया है, किस राज्य से आया है, कब रवाना हुआ था, कब यहाँ आपके रिपोर्टिंग स्थल पर पहुंचा है, वो किस वाहन से आया है, क्या उस वाहन में कोई साथी कोविड पॉजिटिव था, अगर वो हाँ कहे तो तत्काल उसको जो है संदिग्ध की श्रेणी में मानते हुए मेडिकल चेकअप के लिए उसकी कार्रवाई की जानी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन की इस जानकारी के बाद जो है आवश्यक निर्देश जो आपको उसके रिश्तेदारों को देने हैं, उसको खुद को भी देना है कि उसको रिश्तेदारों को बोले कि प्रवासी द्वारा छुई गई किसी भी चीज को आप टच नहीं करें। आप इसको बाहर से ही भोजन उपलब्ध कराएंगे। इनके खाने पीने ओढ़ने की सारी सामग्री, बर्तन, कपड़े सब सेपरेट अलग होने चाहिए। परिवार से पर्याप्त दूरी रखेंगे। किसी तरह का ILI लक्षण, खांसी, जुकाम, बुखार होने पर जो है आप तुरंत सूचित करेंगे और आपको नजदीकी चिकित्सालय में संपर्क करना होगा। इसके लिए ये सारे निर्देश आप उनको बता दें। साथ ही उनको ये भी अवगत करा दें कि आप होम क्वारंटाइन गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं। अगर उसका वायोलेशन करते हैं तो आपके विरुद्ध नजदीकी थाने में FIR दर्ज कराई जाएगी, विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको संस्थागत क्वारंटाइन किसी सरकारी क्वारंटाइन सेंटर पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों, उसके कुछ पड़ोसियों को भी हमें निर्देश देने हैं। उसमें विभाग के निर्देशानुसार पड़ोसी नियमित रूप से उनके ऊपर वॉच रखेंगे। वो वाहन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। साथ ही जो है वो रिपोर्ट करेंगे क्वारंटाइन कमेटी को। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक खाद्य सामग्री आप उनको पहुंचाएंगे, उनके घर पर उपलब्ध कराएंगे, ताकि वो समाज के दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आ सके। ये सारी प्रक्रिया आपको जो है प्रवासी के घर पर करनी है। इसके बाद आपको जो है रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करने के लिए आप SSID से कोविड ऐप पर जो है विभागीय सूचना अपलोड करते हुए फॉर्मेट 4 में सारी सूचनाएं भरेंगे। SSID पर फॉर्मेट अपलोड करने के बाद आप उसको एक्सेल फाइल में जनरेट कर सकते हैं। एक्सेल फाइल जनरेट होने के बाद वो फाइल आप अपने विभागीय उच्चाधिकारियों, शिक्षा विभाग, प्रशासनिक विभाग, मेडिकल विभाग को आप वो भेज सकते हैं। तो ये सारी जानकारी, कार्रवाई जो है किसी भी प्रवासी को होम क्वारंटाइन करने के लिए आवश्यक थी। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल जानकारी जानने के लिए हम चलते हैं डॉक्टर ताराचंद रामावत से। उन्हीं की जबानी सुनिए हमें क्या क्या करना है। ये है डॉक्टर ताराचंद जी रामावत। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर ताराचंद रामावत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलाडा में कार्यरत हूँ तथा वर्तमान में कोविड में RRT में ड्यूटी कर रहा हूँ। आमतौर पर ये देखा गया है कि जब भी कोई भी प्रवासी राजस्थान या अपने शहर में आता है तो उसको क्या क्या सावधानी बरतनी होती है तथा उसको अटेंड करने वाले कार्मिक को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किन किन प्रश्नों का सवाल पूछना चाहिए तथा उनको स्वयं क्या सावधानी रखनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो भी कर्मचारी प्रवासी को अटेंड कर रहा है तो उसको क्या आवश्यक सामग्री होनी चाहिए जिससे कि वो पहले खुद की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। तो सबसे पहले आवश्यक सामग्री की सूची मैं आपको बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम उसको कार्मिक को स्वयं का एक मास्क होना चाहिए, उसके पास हाथ में पहनने के लिए ग्लव्स होने चाहिए, हाथ सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइज होना चाहिए तथा प्रवासी का तापमान रिकॉर्ड करने के लिए लेजर गन उपलब्ध हो तो लेजर गन होनी चाहिए। ये आवश्यक चीज़ें हमेशा कार्मिक के पास होनी चाहिए। अब कार्मिक को क्या क्या सावधानी बरतनी है जब वो प्रवासी का स्क्रीनिंग या उससे जो भी जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले वो ये तय करें कि प्रवासी जिसकी अपन स्क्रीनिंग कर रहे हैं
वो स्वयं मास्क पहना हुआ हो, उसकी स्क्रीनिंग के समय उससे अपनी कार्मिक की निश्चित दूरी हो, कम से कम 3 गज दूरी आवश्यक है, तथा वो कोई भी चीज, कोई भी वस्तु टच न करे या कार्मिक भी प्रवासी द्वारा उपयोग में लाई गई या कहीं भी लगाई गई जगह को हाथ न लगाए। अब प्रवासी से अपने को क्या क्या सवाल करने हैं कार्मिक को, जिससे कि उसकी गंभीरता उसकी अपन तय कर सकें। तो सबसे पहले अपने को कार्मिक को, प्रवासी को ये पूछना है कि वो किस राज्य से आया है। जैसे अगर वो महाराष्ट्र से, गुजरात से आया है तो उसको महाराष्ट्र या गुजरात में वो किस क्षेत्र से आया है, और वो क्षेत्र कहीं रेड जोन तो नहीं था, वहाँ कोरोना के पॉजिटिव केसेस की संख्या ज़्यादा तो नहीं थी। अगर ये वो उस रेड जोन से आया है तो उसको संदिग्ध श्रेणी में मान के अपने को उसको आगे उससे लेना है। अब जब वो प्रवासी एक बार हिस्ट्री लेने के बाद उसको ये पता करना है कि वो किस माध्यम से राजस्थान के अंदर या अपने शहर के भीतर प्रवेश किया है। जैसे वो ट्रेन के माध्यम से आया है, बस के माध्यम से आया है या निजी वाहन के माध्यम से आया है, तो उससे ये हिस्ट्री भी अपने को लेनी है कि वो जिस माध्यम के साथ आया है तो उसमें उसके जो साथ में साथी थे या यात्री थे, कहीं उनमें से तो कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं था। अगर वो कोरोना पॉजिटिव था तो भी वो एक संदिग्ध की श्रेणी में आएगा। अब जैसे एक बार अगर वो अपने इस हिस्ट्री ले ली तो उसके साथ साथ अपने को ये भी उससे पूछना है कि उसको कोई खांसी, जुकाम, बुखार या अन्य कोई तकलीफ तो नहीं है, जैसे सांस में तकलीफ। अगर ये लक्षण उसको दिख रहे हैं तो अपने को कार्मिक को तुरंत उसको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे उसकी स्क्रीनिंग हेतु भेजना आवश्यक है। अब होम क्वारंटाइन, अमूमन ये देखा गया है कि होम क्वारंटाइन के बारे में बहुत दुविधा है कि किसको क्या करना है, कितनी अवधि तक होम क्वारंटाइन करना है। तो राज्य सरकार के वर्तमान स्पष्ट निर्देश है कि अन्य राज्य से कोई भी प्रवासी अगर अपने शहर, क्षेत्र या गांव में आता है तो उसे न्यूनतम 14 दिन सख्त आइसोलेशन, सख्त होम क्वारंटाइन की आवश्यकता है। इसके लिए अपने को सबसे पहले उसका डिटेल वगैरह लेके उसको 14 दिन होम क्वारंटाइन के हेतु उसका जो भी बंध पत्र है, स्थानीय ग्राम सेवक BLO सर के माध्यम से पूरी टीम को उसका एक बंध पत्र भरवा दे तथा उसको 14 दिन सख्त होम आइसोलेशन के लिए उसको बाध्य करावे। उस दौरान अपने को और उसके परिवार को क्या क्या सावधानियां रखनी है उसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा कि होम क्वारंटाइन व्यक्ति निश्चित तौर पे सिर्फ अपने मकान में अकेला ही रहे, वो किसी के भी संपर्क में न आए 14 दिन तक, ये सुनिश्चित किया जाए। उसके द्वारा जो भी उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं हैं, जैसे खाना पीना या उसके जो भी सामान है, उसको उसके परिवारजन या अन्य सदस्य जन बिल्कुल न छुए। उसका सैनिटाइजेशन वो स्वयं करे और वो स्वयं उस चीज़ को निर्धारित करे। अगर अपन छोटी छोटी चीज़ें इनको आवश्यकता अनुसार देख पाएंगे तो अपन निश्चित ही कोरोना संदिग्ध पेशेंट है भी या नहीं भी तो इससे अपन उसके प्रसार से बच सकते हैं। धन्यवाद। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो आपको घर लौटने पर करनी है, भारत सरकार द्वारा एवं राज्य सरकारों द्वारा ऑफिस से लौटने पर की जाने वाली गाइडलाइन, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। आप आधा घंटा पहले घर पे फोन कर लें कि मैं आधे घंटे में पहुंचने वाला हूं। आपके परिवार के सदस्य आपके घर का मुख्य द्वार खुला रखेंगे। आपके लिए गर्म पानी की बाल्टी, साबुन, सर्फ, हैंड सैनिटाइजर इत्यादि आगे तैयार रखेंगे। घर पहुंचते ही आप सबसे पहले आपके द्वारा यूज में ली गई चाबियां, पर्स, कार्ड, पेन, डायरीज, इन सबको दूसरे साथ ही सैनिटाइजिंग बोतल इत्यादि जो आप साथ ले गए तो उन सबको दूसरे सैनिटाइजर से सैनिटाइज करेंगे। उसके बाद आप जो हैं किसी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, साबुन के द्वारा अपने हाथ धोएंगे, पैर धोएंगे, गर्म पानी से धोएंगे। आपके द्वारा प्रयुक्त किए गए जो ग्लव्स, जो मास्क इत्यादि थे जो आपने यूज लिए थे, उन सबको जो अगर वो डिस्पोजेबल है तो उनको आप सोडियम हाइपोक्लोराइड में भिगोकर उनको जला दें। अगर वो कॉटन के हैं तो उनको अलग से गर्म पानी और सर्फ के साथ भिगोकर रोजाना धोकर वापस काम में ले सकते हैं। आप मेन गेट तक कोई चीज आप नहीं छुएंगे घर की। उसके बाद आप स्वयं के ऊपर जो सैनिटाइजर स्प्रे करवाएं। आपके घर के सदस्य आपके बाथरूम को खुला रखेंगे।
आप सीधे बाथरूम में जाकर अपने चारों वस्त्र गर्म पानी में धोएंगे। उसके बाद आप स्नान करेंगे और नए कपड़े पहनेंगे। तब तक आप किसी भी सामग्री, बोल्ट, कुंडी इत्यादि को टच नहीं करेंगे। बाथरूम इत्यादि जो आपने काम में लिए हैं, इस प्रकार आप इन सारी सावधानियों को प्रयोग करते हुए अपने आप को इस कोविड-19 के संक्रमण से बचा सकते हैं। साथ ही ये कोरोना वॉरियर के रूप में जो आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उसको भी सफलतापूर्वक निभा पाएंगे और स्वयं और परिवार को भी सुरक्षित रख पाएंगे। साथियों, ये सारी जानकारी जो है डॉक्टर की सलाह के आधार पर आपको बताई गई है। इसके अलावा भी ये केवल आपकी महज सूचना के लिए बताई गई है। अंतिम निर्देश जो सरकारी मशीनरी जो विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए जाते हैं, भारत सरकार, राजस्थान सरकार चिकित्सा विभाग द्वारा, उनके निर्देशों को की पालना सुनिश्चित करें, वो ही निर्देश अंतिम होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। तब तक थैंक यू।